नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं शहर की समस्याओं को लेकर। 2017 में फरीदाबाद के जिला प्रशासन ने फरीदाबाद को आवारा पशुओं से मुक्त घोषित कर दिया था और तत्कालीन उपायुक्त जो थे उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री से जाकर अवार्ड भी लिया था इसको लेकर। लेकिन आज भी इस शहर में जब आप निकलेंगे तो आपको आवारा पशु हज़ारों की तादाद में गाय दिखेंगी, सांड दिखेंगे, कुत्ते दिखेंगे, बहुत सारे आवारा पशु आपको शहर की सड़कों पर नजर आएंगे। इसी संदर्भ में एक पीआईएल फरीदाबाद के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं वरुण शोकन, उन्होंने दाखिल की हाई कोर्ट में और बात करेंगे उनसे। जी वरुण जी। नमस्कार जी। सर देखिए, जो शहर के हालात हैं गाय को लेकर, गाय के भी हालात ख़राब हैं, आदमी के तो उसके साथ ही हो जाते हैं। कहीं भी चले जाओ गोबर सना पड़ा है हर जगह। उसके बाद दिक्कत क्या है, अगर तो आप टू व्हीलर पे हैं या पैदल हैं तो आप मरे, क्लैश तो होना ही है। और अगर आप गाड़ी में हैं तो गाय के हाथ पैर टूटे। उसके बाद एक और है, अगर गाय रोड पे है तो गोकशी भी हो रही है और फिर गोरक्षकों के लिए आपको लाइसेंस बनाने पड़ते हैं, बेचारे वो भी आहत हो जाते हैं, क्लैश हो रहे हैं, हर रोज़ खबरें आ रही हैं और लोगों की मौत हो चुकी है। रिसेंटली इसी रोड पे यहाँ पे अगर राजेश शर्मा जी की डेथ हो गई थी, राजेश अग्रवाल या गुप्ता जी हैं, उनकी यहीं पे बिल्कुल यहाँ पे रात के टाइम में ढाबा चलाते थे, उनकी डेथ हो गई। गांव खेड़ी में वो सांड ने उठा के गांव खेड़ी में वृद्ध महिला हो चुकी है, सी गांव में डेथ हो चुकी है, चंदावली में डेथ हो चुकी है। और एक्सीडेंट्स का तो पता ही नहीं। और एक चीज़ और है कि गाय से टकराने के बाद किसी की डेथ होती है तो वो इसको वैसे एक्सीडेंट दिखाते हैं क्योंकि इसमें कोई क्लेम नहीं मिलता। वो सोचते हैं दूसरी गाड़ी से, अपने किसी रिश्तेदार गाड़ी दिखा के कि भाई जो हो गया, शायद कुछ क्लेम मिल जाए, इसलिए ये पूरी तरह डाटा सामने नहीं आ रहा है। और ये तो हम नवनिर्वाचित हाईवे है और ये गायें किसी और की नहीं है, ये लोगों की गायें हैं। मिल्किंग हो रही है, सुबह शाम दूध निकाला जा रहा है और दिन में छोड़ दिए जाते हैं। अब आप ये देखिए पीछे कितने हज़ारों गायें हैं, दिखा दें, पीछे घुमा के दिखा एक बार दिखा दीजिए, हज़ारों गायें हैं, कोई बेतरतीब है। और ये अभी आप आए थे यहाँ पे, ये हाईवे पे ये आ रही है, ये हाईवे पे ये 3-4 गाय हाईवे पे दिखा दें, ये भी दिखा दें। ये देखें आप, ये हाईवे पे ऐसे ही गाय, आपको कहीं से भी कोई पशु निकल के सड़क पर आते हुए दिखाई दे जाता है, यूं ही घूमते हुए पशु। जी वरुण। ये एक्सीडेंट का प्राय बनती हैं जी। अब कोई उधर से काटता है, इनका कोई मोशन तो है नहीं किस तरफ क्या चल रही है। अभी छोटी सी बछड़ी है बेचारी, रोड पे चल रही है, ये कोई भी किसी भी गाड़ी की तरफ भागती है, गाड़ी रुकती है एकदम से उसकी तरफ भागती है, कुछ खाने को दे रहे होंगे और वो एक्सीडेंट का प्राय बन रहा है। और आप मानिए ये कोई, आप ये देखिए अस्पुष्ट गायें हैं, ये किसी वैसे नहीं है, ये लोगों की गायें हैं। अब ये पीछे ये गायें जा रही है ये रोड पे और ये तो हाईवे है नया। और ये पूरे फरीदाबाद सेक्टर 9 का तो बुरा हाल है। इवन मेरे पिताजी को हिट किया गाय ने और उनके बड़ी चोटें आई, खून वून आ गए यहाँ पे। एक मेरा दोस्त है दिनेश पंडित जी हैं सी गांव से, उनको उठा के सांड ने पटक दिया, पानी डाल रहे थे, दो लड़ रहे थे शायद छूट जाए तो उनको भी हिला दिया तो बच गए, बाई चांस की बात है। सर्वर बहुत फूट गया, टाके आए कई सारे। तो ये डेली ऐसा हो रहा है और महानगर में ऐसा हो रहा है, ये देखिए आप। और कैटल फ्री घोषित कर चुके हैं, उसके बाद ऐसा हो रहा है। तो अभी ये जो पीआईएल डाली, इसका क्या संज्ञान लिया है हाई कोर्ट ने? पीआईएल का मैं बताता हूँ, ये पीआईएल मैंने नहीं, पूरे फरीदाबाद वासियों ने डाली है। और मैंने, आपको शायद याद होगा, मैंने सबसे पिक्चर्स मंगवाई थी विद गूगल लोकेशंस, तो सब ने, पूरे फरीदाबाद के शहर ने मेरे को 50,000 गायें ऐसी हैं जो रोड पे हैं आज की डेट में फरीदाबाद में, जो हर रोज़ एक्सीडेंट का प्राय बन रही है। हमने इन्हीं को ग्रीवेंसेस को लेके हम हाई कोर्ट गए, तो हम हाई कोर्ट ने नोटिस ना करके सीधा डायरेक्शन दे दिए हैं कि विद इन 30 डेज आप इसका जवाब दीजिए, इसको हल कीजिए समस्या को, और नहीं तो वी हैव द लिबर्टी टू अगेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम जाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर के अंदर। और इसमें पार्टी बनाया है एमसीएफ कमिश्नर और कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद को, तो मतलब कि कुछ हो तो उनको साथ में, मतलब उनका पुलिस का को लेना देना है। पुलिस खुद परेशान है। मैं न्यूमरस नंबर ऑफ लेटर्स दिखा देता हूँ, पुलिस ने बार बार लिखे हुए हैं नगर निगम को कि भैया आप ये गाय उठाइए, हमारी इनकी वजह से रोड जाम हो रहा है, ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये बार बार लेटर लिखे गए हैं ट्रैफिक एसीपी की तरफ से, डीसीपी की तरफ से, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। उधर डीसी जब भी गंभीर है इसमें, डीसी को तो क्यों, फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी है, तो उनको इसलिए पार्टी बनाया गया। बेसिकली तो नगर निगम है जो मेन पार्टी है। और इन्होंने, आपको याद होगा, 10,000 रुपये 2,000 रुपये ऐसा कुछ चलान बना दिया था, उठाने के 2,000 रुपये दे रहे थे
और अगर कोई वापस लेने आता है तो 1000 रुपये चालान। आज तक एक भी चालान नहीं हुआ है, एक भी चालान नहीं हुआ है। और 2000 रुपये भी मेरे ख्याल से हो सकता है किसी ने 2-4 सांड उठा लिए हो तो क्लेम कर दिया हो तो बात अलग है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो बेसिकली बता दूं, यू आर एट रिस्क। और आप यहाँ 2 व्हीलर कितने हैं वो फरीदाबाद में वो देख लीजिए। हल्का सा गाड़ी वाला तो क्या है, थोड़ा सा लग के रह जाएगा, लेकिन 2 व्हीलर वाले की मर हो जाती है, पैदल आदमी की मर हो जाती है, बुजुर्ग की मर हो जाती है। रोड पे चलना गंभीर है आज की डेट में, ये दिक्कत है और समस्या बड़ी है फरीदाबाद। और आप समझ सकते हैं कि ये जो मामला है ये फरीदाबाद की ये समस्या, चूँकि यहाँ इसका इलाज नहीं हुआ, यहाँ सॉल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके पास जिम्मेदारी है वो इसका कोई हल नहीं कर पाए, इसलिए हाई कोर्ट जाना पड़ा है। बिल्कुल हाई कोर्ट जाना पड़ा है। अब हाईवे है ये, इसकी कोर्ट में था, ये हाई कोर्ट में। शील नागू जी हैं, चीफ जस्टिस हैं, और सुमित गोयल जी और शील नागू जी चीफ जस्टिस, डबल बेंच पे केस लगा था ये। और हमारे राजवंत चहल जी थे जो एडवोकेट हमारी तरफ से पेश हुए थे PIL में। और आपके पीछे आपके ये इनका मूड स्विंग होता रहता है। बेसिकली क्या है कि इनको जब टाइम से चारा नहीं मिलता छोड़ देते हैं लोग, सिर्फ मिल्किंग के लिए यूज़ करते हैं एक तरह से, तो ये फ्रस्ट्रेट रहती हैं। बड़ा रिसर्च करी इसमें, महेश जी हैं। अब ये देखिए एकदम से वो अब ये रोड पे आया है, ये जाके ये सब कुछ खाने को दे देंगे, और ये इसलिए रोड पे ये भी गलती कर रहे हैं, ये रोड पे गिर के जाते हैं, फिर ये रोड पे घूमती हैं ऐसे। वो रोड पर इसलिए डालने आते हैं क्योंकि उनको पता है कि पशु को कहीं देना है तो वहाँ रोड पे मिल जाएगा पशु, दे दो। आप ये देखिए जितने भी गायें हैं मोस्टली रोड्स के ऊपर, और कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि सेक्टर्स में आप बिल्कुल रोड के बीच में डाल देते हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप हत्या कर रहे हैं। आप अगर आटा अगर आप रोड पे डाल रहे हैं चींटियों के लिए, रोड पे चींटियां आएंगी और टायरों के नीचे आएंगी, वो हत्या है। ये रोड पे नहीं डालना चाहिए। इनको प्रिस्क्राइब्ड एक प्लेस होना चाहिए, दूर जाके किसी मैदान में, सर्वोदय के पीछे खाली मैदान पड़ा है, वहाँ चारा डाल दीजिए, सारी गायें वहीं चली जाएंगी। आप अगर अपने घर के बाहर पानी दे दिया, आप वो मत दो ना, आपको पुण्य करना है, आप एक तरफ कीजिए, गौशाला में जाकर दान, गौशाला में दान कीजिए। आप ये कौन सा दान का क्या है? वो रोटी खिला रहे हैं, घर के बाहर आके पीछे को मार रहा है कोई, आपने रोटी देखी नहीं, उसने देखना नहीं है पीछे से कौन आ रहा है, सीधा एक तरफ के मोड़ देते हैं। उन्हें कोई ये तो बेचारे नॉलेज है नहीं। देखो पशु है, माता जरूर है, लेकिन वो एक पशु ही है, उसको आप वो नहीं कर सकते, उसका अकल का, हमारे लेवल के उसकी अकल का नहीं कर सकते आप मूल्यांकन। तो उसको आपने उस तरह से ही रखना पड़ेगा। हमारे पास नगर निगम के पास हजारों एकड़ जमीन है। अब नई नवेली तो 150 एकड़ जमीन तो खोरी की है। आप वहाँ पे विस्थापित कर दीजिए उनको, 4 दीवारी कर ही रखी है, फेंसिंग कर रखी है, बार बार कब्जे हो रहे हैं, हमारा पैसा खर्च हो रहा है खोरी का खाली कराने के लिए। उसको खाली कर दीजिए, और उसमें खाली तो हो ही चुकी है, वहाँ पे गायें छोड़ दीजिए सारे शहर की। सारा जो भी दानवान है जो भी वहीं डालो भाई तुम जाके अपना, और वहीं और चलान होना चाहिए इन लोगों का तो जो रोड पे जाके इस तरह से खिला रहे हैं किसी को। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।